होटल में आत्मा हॉरर स्टोरी। मधुर 21 साल का लड़का पहली बार अपने गांव से शहर गया था। इंजीनियरिंग कॉलेज की एडमिशन मिला था और उसे हॉस्टल में कमरा नंबर 207 मिला। वार्डन ने चाबी देते हुए कहा, रात को 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना। रात को 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना, और अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत। मधुर हंसते हुए कहा, सर इतना डरावना मत बनाइए, मैं संभाल लूँगा। वार्डन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अजीब सा देखता रहा। शाम होते होते मधुर कमरे में शिफ्ट हो गया। कमरा पुराना, दीवारें नम और बल्ब पीली मध्यम रोशनी में जल रहे थे। लेकिन रात जैसे जैसे गहरी रही, माहौल बदलने लगा। पहली रात की खटखटाहट। रात 12:17 पर कमरे की लाइट अचानक जगमगाने लगी, फिर बंद, फिर चालू। मधुर ने सोचा शायद वायरिंग खराब होगी। वो लेट ही रहा था कि टक 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 दरवाजे पर 3 बार हल्की दस्तक हुई। वार्डन की बात याद आई, कोई भी हो दरवाज़ा मत खोलना। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई, टक टक टक, इस बार थोड़ा जोर से। मधुर डर गया, लेकिन हिम्मत कर पूछा, कौन है? बाहर से धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। वो आवाज़ किसी लड़की जैसी थी, लेकिन हॉस्टल सिर्फ लड़कों का था। मधुर ने फिर से पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक साया दरवाजे के नीचे की रोशनी रोकते हुए दिखाई दिया। फिर अचानक खटखटाना बंद, साया गायब। मधुर पूरी रात नहीं सो पाया। हॉस्टल का राज। अगली सुबह उसने अपने रूममेट समर्थ को, जो अगले दिन आया था, सब बताया। समर्थ बोला, अरे वो हॉस्टल की पुरानी कहानी है, डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन रात होते ही समर्थ खुद डर गया, जब रात ठीक 12:17 पर दस्तक हुई। इस बार आवाज़ और साफ थी, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर हूँ। समर्थ डरकर बोला, ये कौन है भाई? मधुर ने कहा, हम नहीं खोलेंगे, जिसे जो करना है कर ले। लेकिन दस्तक की आवाज़ उस रात अचानक चिल्लाने जैसी हो गई, दरवाज़ा खोलो। कमरा हिलने लगा, खिड़की अपने आप खुल बंद होने लगी और कमरे की लाइट तेज चमकने लगी। फिर सब शांत। वार्डन का सच। अगले दिन दोनों वार्डन के पास गए। वार्डन ने लंबी सांस ली और बोला, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। कमरा नंबर 207 में 4 साल पहले एक लड़की की मौत हो गई थी। दोनों दंग रह गए। लड़की लड़कों के हॉस्टल में? वार्डन, हाँ, वो एक लड़के के पीछे यहाँ आई थी। उस लड़के ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला और लड़की ने इसी कमरे के बाहर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
तब से हर साल उस तारीख को वो किसी भी कमरे के बाहर कमरे में लौट पड़ती है। मधुर और समर्थ डर गए। पूछा, पर सर हम क्या करें? वार्डन, बस 12:17 से 1 बजे तक दरवाज़ा मत खोलना, कभी भी नहीं। खौफ की तीसरी रात दोनों ने अलार्म लगाकर 12:17 पर लाइट बंद कर दी। 12:17 पर फिर दस्तक शुरू हुई, लेकिन इस बार दस्तक के साथ कमरे के अंदर की टेबल अपने आप सरकने लगी। अचानक बाथरूम में शावर चलने लगा, गर्म पानी से भाप निकलने लगी और भाप पर दीवार पर एक शब्द लिखा था, दरवाज़ा खोलो। समर्थ चीख पड़ा, ये क्या, अंदर कैसे आई? मधुर बोला, कुछ भी हो जाए हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज़ आई, मधुर, कृपया। मधुर सन्न। वो अपनी प्रेमिका की आवाज़ कृतज्ञ की थी। मधुर सन्न। वो आवाज़ उसकी प्रेमिका कृतिका की थी। ये कैसे जानती है कृतिका का नाम? आवाज़ फिर आई, दरवाज़ा खोलो मधुर, मैं हूँ। समर्थ चिल्लाया, ये वही आत्मा है, धोखा दे रही है। कमरा जोर से हिलने लगा। दस्तक की आवाज़ अब धमाके जैसी थी। कमरे की चौखट टूटने लगी और अचानक एक सफ़ेद साया कमरे के अंदर आ गया। पैर ज़मीन से ऊपर, बाल हवा में उड़ रहे थे और आँखों से काला धुआं निकल रहा था। वो लड़की थी, उसकी आत्मा। आखिरी सच। आत्मा ने मधुर की तरफ इशारा किया, तुम सबने ऐसा किया था, मुझे बाहर छोड़ दिया अकेला। मधुर कांपते हुए बोला, नहीं, मैंने किसी को नहीं ऐसा किया। आत्मा जोर से चिल्लाई, झूठ, तुम भी दूसरे लड़कों जैसे हो। उसने मधुर का गला पकड़ लिया। मधुर हवा में उठने लगा। समर्थ पूरी तरह डर गया, लेकिन हिम्मत करके चिल्लाया, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम बेकसूर हैं। आत्मा कुछ पल को रुकी। उसकी आंखों में आग धीमी हुई। फिर उसने कहा, शायद तुम सच कह रहे हो, पर मैं अपने दर्द से मुक्त नहीं हूँ। अचानक उसकी चीखें पूरे हॉस्टल में गूंज गईं और वो हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। मधुर ज़मीन पर गिर गया। दोनों किसी तरह बाहर भाग गए। आज भी उस रात के बाद मधुर और समर्थ ने कमरा नंबर 207 तुरंत बदलवा दिया। आज भी कॉलेज में 12:17 पर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो कोई नहीं खोलता, क्योंकि सभी जानते हैं एक आत्मा आज भी उस कमरे के बाहर ठंड में कांपती है, बस दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करती रहती है।